दाखिला अमित शाह की तरफ से एक आला सतह मीटिंग बुलाई गई थी और जिस मीटिंग का मकसद था जम्मू कश्मीर के अंदर की जो ताज़ा सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाए। जिस मीटिंग के अंदर तमाम तर सिक्योरिटी के जितने भी आला ऑफिसरान थे वो सभी मौजूद थे और तमाम तर उस हालात के बारे में पूछा गया। चूंकि आप जानते हैं कि हालिया दिनों में डीजी के यानी डेरा की गली के अंदर पुंछ के अंदर जो हालात बने थे, जहां 5 जवान शहीद भी हुए थे इंडियन आर्मी के, और उसके बाद जो कुछ हालात वहां पर देखे गए, क्योंकि आप जानते हैं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी पुंछ का दौरा किया था और उसके बाद कल की एक बहुत बड़ी बैठक हुई है और उसमें जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में साल 2024 में किस तरह से इंटेलिजेंस की जो बाकी टीमें हैं वो काम करेंगे, उसके ऊपर जो है पूरा का पूरा जायजा लिया गया है। उनको मजीद तरबियत दी गई है कि किस तरह आपको काम करना है। और इस मीटिंग में खासकर अगर हम बात करें, एलजी मनोज सिन्हा मौजूद रहे और वहीं पे चीफ सेक्रेटरी अतुल दुलू जी मौजूद रहे, एनआईए के डीजी जो वंतर गुप्ता जी है वो मौजूद रहे, सीआरपीएफ और बीएसएफ के जो डीजी है वो मौजूद रहे, और ख़ासकर अगर हम बात करें बाकी ऑफिसर्स की वो भी शायद इस मीटिंग का जो है हिस्सा बने। खासकर तमाम तर जो इंटेलिजेंस की जितनी भी टीमें हैं उनको और मजबूत करने का जो है इसमें हुक्म दिया गया है। खासकर हालिया हमलों में अभी तक जिन जवानों की शहादत हुई है, आर्मी के जवानों की शहादत हुई है, उस पे खासकर तवज्जो दी गई है कि आखिर कहां पर कमियां आ रही हैं, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो काम करना होगा आने वाले कल में। और उसके अलावा यूएपीए के तहत की गई कार्रवाइयाँ या आने वाले कल में किस तरह की कार्रवाइयाँ यूएपीए के तहत की जाएगी, पीएसए के तहत की जाएगी, उस पर अभी जोर दिया गया है कि किन किन हालात का आपको जो है वो हालात पे आपने नज़र रखनी है। और उसके अलावा अगर हम बात करें 360 डिग्री सिक्योरिटी मैकेनिज्म की, उस पर भी दहशतगर्दों की मदद और इंफॉर्मेशन सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो लोग भी उनका साथ देंगे, उस पर किस तरह से पूरी लगाम कसी जाएगी, उसके ऊपर जो है वो बातचीत की गई। और साथ ही साथ अमित शाह ने ये भी कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस के लिए जो है हम वो पुरज़म है, क्योंकि मोदी जी की क़यादत में जिस तरह से ज़ीरो टेरर की अगर हम बात करें वो हमने घाटी के अंदर लाना है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह के हालात अभी तक बने हुए थे और हम उम्मीद करेंगे कि 2024 में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 2021, 2022 और 2023 के आदाद और शुमार के मुताबिक एक फिगर सामने रखा गया जिसमें यह कहा गया कि 35 के करीब जो है वो जवानों की शहादत हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं मुख्तलिफ इनकाउंटर्स में, चाहे वो पुंछ राजौरी की बात करें या कश्मीर की बात करें, यहाँ ये सब हालात बने हुए हैं और उम्मीद करेंगे कि आने वाले कल में इस तरह के हादसा ना हो। तो इन सभी पहलुओं के ऊपर जो है बड़ी नज़रसानी की गई है कल की डेट में, और जिसमें IB के, NIA के, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज के जितने भी आला ऑफिसरान हैं वो सब इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले कल में किस तरह से इन सब की इंप्लीमेंटेशन जो होती है और किस तरह से सुरक्षा एजेंसियां जो है वो काम करेंगी और यहां पे दहशतगर्दी को खत्म करेंगी। बने रहे।